जय माँ काली। माँ काली कहती है, मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने आई है। कुछ दिनों पहले तुमने अपनी किसी इच्छा के लिए अपनी माता के पास अर्जी लगाई थी। तुम्हारी माता तुम्हें बतलाना चाहती है कि मेरे बच्चे, तुम्हारी वो अर्जी स्वीकार हो चुकी है। तुम्हारी माता तुम्हें स्वयं वो खुशखबरी देने आ रही है। अपनी माँ की स्वागत करने के लिए तुम तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का आगमन हो रहा है मेरे बच्चे। पर उससे पहले तुम्हारी पिछली कोई मन्नत भी पूरी हुई है जिसे तुमने पूरा नहीं किया है, या फिर कोई साधना है जिसे तुमने बीच में ही अधूरा छोड़ दिया है, जो इस वक्त तुम्हारे रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पैदा कर रहा है मेरे बच्चे। इसलिए तुम अपनी उस पूजा को सबसे पहले पूरा करो और अपनी साधना को सिद्ध करो। ईश्वर से जो तुमने वादा किया था उसे पूरा करो। देखना, अगले ही पल से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे और एक पल में तुम्हारी कहानी बदल जाएगी मेरे बच्चे। तो फिर अपनी उस गलती को सबसे पहले सुधारो, ताकि आगे आने वाले भविष्य में तुम्हारा कोई काम न रुके और तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो पूरी हो। इस संदेश को मिलते ही तुम्हारी किस्मत की सारी बंद दरवाजे खुलेंगे मेरे बच्चे। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारी अर्जी को स्वीकार कर ली है और तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा तुम्हारी माँ पूरी करने जा रही है। तुम्हें अपने जीवन में जो कुछ भी चाहिए था, तुमने उसके लिए हमेशा से बहुत इंतजार किया है। हर दर पे तुमने अपने माथा टेका है। अब तुम्हारे हर सपना हकीकत में बदलने वाला है। तुम्हारे इंतजार का फल और तुम्हारे प्रार्थना का फल और तुम्हारे इंतजार का जवाब अब तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे। जिस जीवन का तुम सपने देख रहे थे, अब वो जीवन तुम्हारे सामने होगा मेरे बच्चे। तुम अब खुल के जियोगे और अपने जीवन में तुम पहली बार खुल के हंसोगे और तुम्हें अपनी माता के वरदान पर और चमत्कार के ऊपर भरोसा नहीं होगा कि माता, मुझे आपने इतना कुछ कैसे दे दिया। इतनी कामयाबी और इतना सम्मान लिखा था आपने मेरे किस्मत में, और अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं कभी ना रोता माँ। लेकिन तुम्हारे बुरा वक्त भी अच्छा था मेरे बच्चे, क्योंकि उसी की वजह से तुम अपने माता के और करीब आए और अपने माता से जुड़े। वो मुश्किल घड़ी भी जरूरी था और ये सब तो तुम्हारे सब्र का इनाम है। तुम अपने जीवन में खुशियाँ डिजर्व करते हो मेरे बच्चे। तुम अकेले में बहुत ज्यादा घुटे हो। तुम्हारे दिल में इतना अधिक दर्द भरा था कि हर बात पे तुम्हारी आंखें भर आती है, फिर भी तुमने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाले मेरे बच्चे, और कभी भी शिकायत नहीं की। अब जी भर के तुम रो लो, हंस लो और खुशी से चिल्ला लो। दूसरों का नहीं बल्कि खुद का खुशियों को अब सेलिब्रेट करने की समय आ चुका है मेरे बच्चे। ये भूल जाओ कि ये जमाना देख रहा है और ये जमाना क्या सोचेगा और क्या कहेगा, पर अब तुम्हारी बारी है। इस बार कोई तुमसे तुम्हारी खुशियों को नहीं छीन पाएगा और ना ही तुम्हारी माता तुम्हारी खुशियों के ऊपर किसी का बुरा नजर पड़ने देंगी। ये तुम्हारी माता की आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। और मेरे बच्चे, तुम्हारा ना चाहते हुए भी तुम्हें लोगों के ऊपर गुस्सा आता है और उनसे लड़ाई हो जाती है। तुम बहुत ज्यादा अपने आप के ऊपर कंट्रोल करने की भी कोशिश करते हो, परंतु गुस्से में तुम भी अपने आपा को खो देते हो मेरे बच्चे और दूसरों को बुरी बुरी बातें बोल देते हो। परंतु तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं हो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। परंतु तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके हरकतों के ऊपर और उनके षड्यंत्र के ऊपर तुम्हें बहुत ही ज्यादा क्रोध आता है, क्योंकि सभी मिलकर तुमसे तुम्हारा हक छीना है और तुम्हें बदनाम किया है मेरे बच्चे। और तुम भी तो इंसान हो, कब तक तुम बेवजह के ताने और अत्याचारों को सहते रहोगे। लोग अपनी गलतियों का और अपने पाप का इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगा देते हैं। तुम्हारे साथ लोग इतना बुरा करके खुद सीधे और भोले बन जाते हैं, जैसे कि ना जाने लोग तुमसे कितना प्रेम करते हैं।
ये तो तुम्हारे आगे ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे ये तुम्हारे बारे में बुरा सोच तक नहीं सकते। तुम्हारे साथ बुरा करना तो दूर की बात है, और लोगों का इसी दिखावे से तुम्हें सबसे अधिक नफरत है मेरे बच्चे, क्योंकि मुखौटे के पीछे की सच्चाई केवल तुम ही जानते हो। अब तुम इन लोगों के मुखौटों को हटाने वाले हो और इन सभी के सच्चाइयों को सभी के सामने भी लाने वाले हो। तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारी माता का पूरा सपोर्ट मिलेगा मेरे बच्चे। बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी माता ने योजना बना दी है और तुम्हारे शत्रु के लिए जाल भी बिछा दी है। बस तुम्हें अपनी माता के योजना के ऊपर यकीन रखना है। जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, अब तुम उनका हार देखोगे। ये लड़ाई तो तुम्हारे लिए बेहद मुश्किल है मेरे बच्चे, परंतु तुम अपने माता के ऊपर विश्वास रखो। तुम्हारी माता तुम्हें हारने नहीं देगी। तुम्हारी जीत निश्चित है। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, ना ही उनके अंदर आत्मा है और ना ही दिल है। वो तुम्हें लेकर इतना अधिक बुरा सोचते हैं और तुम्हारे बारे में इतने बुरे ख्याल रखते हैं, और तुम्हारे बारे में वो लोग इतना बुरा बुरा बोलते हैं कि उन्हें इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है मेरे बच्चे। 24 घंटे बस तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते हैं और हमेशा गलत गलत चीजों में अपने दिमाग को चलाते हैं। इनकी ये गंदी सोच और तुम्हें लेकर इनके गलत विचार ही इनके पतन के कारण बनेंगे मेरे बच्चे। अपनी जिस होशियारी के ऊपर और अपनी जिस तेज बुद्धि के ऊपर इनको घमंड है, उन्हीं के दिमाग से तुम्हारी माता माक देगी। तुम हमेशा अपने दिल से सोचते हो मेरे बच्चे, और इतना गंदा खेल तुम कभी भी नहीं खेल सकते और ना ही सोच सकते हो। तभी तुम्हें हारा हुआ और ठगा हुआ महसूस हो रहा है कि माता, मैं इन लोगों से कभी नहीं जीत पाऊंगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी माता तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगी और हर मकसद को पूरी करेगी। तुमने तो इस गंद में भी अपनी नेकी को नहीं छोड़ा। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे साथ जितना गंदा और गलत व्यवहार किया गया है, उसकी कोई भी माफी नहीं है मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारी माता ऐसे लोगों को कभी माफ करेगी। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने जा रहे हैं और अब हर बाजी पलटने वाली है। अब कुछ ऐसा होगा और इतना ज्यादा बड़ा होगा जिसे ना तुम भूल पाओगे और ना ही तुम्हारे शत्रु भूल पाएंगे। तुम्हारा हर दुखों का अब अंत होने जा रहा है मेरे बच्चे। जिन लोगों ने भी किसी मोड़ पर तुम्हें गिराने की योजनाएं बनाई, अब वो सभी लोग बेनकाब होने जा रहे हैं, और ये सब कुछ बहुत ही अचानक होगा। तुम जहाँ फंसे हो और जिस भी गंदी ऊर्जाओं के बीच फंसे हो, वहाँ पर तुम्हें अपनी माता का चमत्कार दिखेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी माता ने तुम्हारे दर्द को कितना महसूस किया है, इस बात का परिमाण देगी तुम्हारी माता तुम्हें। जिन कष्टों को तुम सभी से छुपाकर सह रहे थे, अब उन सारे कष्टों में तुम्हें जीत मिलेगी मेरे बच्चे। तुम किसी से भी कम नहीं हो। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं, अब वो लोग तुम्हारी ताकत देखेंगे और वो लोग तुम्हारी माता के शक्तियों का सामना करेंगे, और पूरा समाज तुम्हारे शत्रु का शक्तियों का नाश होते हुए देखेंगे मेरे बच्चे। अब लोग तुम्हारी सच्चाई देखेंगे। तुम्हारे क्रोध का कारण को जानने के बाद जो लोग तुम्हें गलत समझते थे, अब वो लोग तुमसे माफी मांगेंगे मेरे बच्चे। खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारी माता के आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय माँ काली, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।